प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। ईश्वर पिता आज की सुबह इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कलीसिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में या कलीसिया के प्रति अपने प्रेम के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें इस बात को सीखना है कि जिस कलीसिया के हम अभिन्न अंग हैं या सदस्य हैं, उस कलीसिया के प्रति, उस चर्च के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद इस प्रकार से लिखता है कि जब लोगों ने कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। मेरे प्रियो, अपने जीवन में कलीसिया को प्यार करने वाले बने। कलीसिया परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई है। स्वयं यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना की। इसलिए कलीसिया के प्रति अपनी कमियों को व्यक्त ना करें, अपनी कलीसिया का सहयोग करें, उसे बढ़ाने में योगदान दें। हो सकता है जिस कलीसिया से आप जुड़े हों वो छोटी हो, पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो कलीसिया उन्नति नहीं कर सकती। और इसलिए धैर्यता के साथ कलीसिया से जुड़े रहें। कलीसिया में यहाँ से वहाँ कलीसियाओं को बदलते ना रहें कि इस कलीसिया में ये कमी है, उस कलीसिया में ये अच्छाई है। कमियां और अच्छाई तो हर एक कलीसिया में कुछ ना कुछ बनी ही रहती है, और इसलिए उन कमियों को नजरअंदाज करते हुए उस कलीसिया के लिए जिसके आप अंग हैं, उस कलीसिया को बढ़ाने में आपका क्या योगदान आप कर सकते हैं, निरंतर अपना योगदान दें। अपनी कलीसिया को अपना परिवार समझें, जहां पर आप सबके साथ मिलकर आत्मा में एक संगति में आप जुड़ते हैं। आप अपनी कलीसिया को प्यार करने वाले बने। अपनी कलीसिया की कमियों को दूर करते हुए उसका सहयोग करने वाले बने। अपने सहयोग को उस कलीसिया को दें, अपने आप को समर्पित करें और उस कलीसिया से सीखें जो उसमें सिखाया जा रहा है। कोई कलीसिया सिद्ध नहीं है। कुछ ना कुछ बातें हर एक कलीसिया में होती हैं। कुछ बातें गलत हो सकती हैं, कुछ अच्छी हो सकती हैं। हो सकता है कुछ लोग आपको उस कलीसिया के बहुत दुखित कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग उस कलीसिया में समस्या उत्पन्न करने वाले हो सकता है कुछ लोग उस कलीसिया में आपसी प्रेम करने वाले ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कलीसिया को छोड़कर कोई और दूसरी कलीसिया को ज्वाइन कर ले या और दूसरी कलीसिया के सदस्य बन जाएं। नहीं मेरे प्रियो, मैं कलीसिया को बदलने के या एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में जाने के खिलाफ हूं। जिस कलीसिया के आप अंग हैं, उस कलीसिया से आप जुड़े रहें, अपने प्रेम को व्यक्त करें और कलीसिया की उन्नति में अपना योगदान दें। हर कलीसियाओं में बहुत सी बुराइयां हो सकती हैं, पर यह कलीसिया आपका और मेरा एक सीखने का स्थान है, जहां पर प्रभु मुझको और आपको तराशता है, मुझको और आपको तैयार करता है, मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाता है, ताकि आप और हम उसके मंदिर के, उसके उस पवित्र मंदिर के खंबे बन सकें और मैं और आप अपने आप को तैयार कर सकें। इसलिए आवश्यकता है कि हम और आप अपनी कलीसिया से प्रेम करने वाले बने। छोटी छोटी बुराइयों को लेकर कलीसिया से अपने आप को दूर ना करें। कलीसिया में निरंतर अपने सहयोग को दें, कलीसिया से प्यार करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना ही नहीं पर लौ लगाकर प्रार्थना करें। वचन कहता है, प्रारंभिक कलीसिया की जब स्थापना की गई, वे कलीसिया घर घर कलीसिया इकट्ठी होती थी और लौ लगाकर प्रार्थना किया करती थी, और वे कलीसिया दिन रात बढ़ती गई और बढ़ती गई, क्योंकि उस कलीसिया के सदस्यों ने, उस कलीसिया के उन लोगों ने लौ लगाकर प्रार्थना करी और कलीसिया उन्नति करती गई। और आज हम उस बड़ी कलीसिया का रूप देखते हैं कि हर जगह कलीसियाएं संचालित की जाती हैं, आराधनाएं होती हैं और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। इसलिए आज की सुबह अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कलीसिया में कमियों को ढूंढने की अपेक्षा उस कलीसिया के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना क्या योगदान दे सकता हूं, उसके विषय में ज्यादा विचार करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर अपने वचन में आपको बढ़ाए और जिस कलीसिया से आप जुड़े हैं, उस कलीसिया के पासवान, उस कलीसिया के सदस्यों को और उस कलीसिया को प्रभु अपनी आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।